यूक्रेन और रूस के बीच जारी बारूदी संघर्ष में वो समय करीब आ रहा है जब संयुक्त यूरोप नेटो के बैनर तले युद्ध की ज्वाला में जलेगा। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि यूरोप खुद जिस युद्ध की आग भड़का रहा है, जिसका अंजाम यही होगा। दरअसल रूस को खतरा मानकर न सिर्फ यूरोप ने जंगी तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि यूक्रेन की ताकत भी बढ़ा रहा है, जिससे नाराज पुतिन का गुस्सा किसी भी समय यूरोप पर फूट सकता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। रूस यूरोप की टक्कर, महायुद्ध का बवंडर। क्या स्वीडन ने रूस को धमकाने की कोशिश की? क्या यूरोपीय देश रूस को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं? और क्या यह युद्ध की तैयारी का रूस के लिए जारी संदेश है? यूक्रेन की जमीन से अलग ब्रिटेन ने फिनलैंड में सैन्य तैनाती शुरू कर दी। इस तैनाती के लिए सैन्य अधिकारियों को फिनलैंड भेजा जा रहा है और इस तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है नाटो के बैनर तले, जिसे नाम दिया गया है नाटो का फॉरवर्ड लैंड फोर्सेस प्रसार। दरअसल बाल्टिक क्षेत्र में रूस ने 20 जंगी बेड़े उतार दिए हैं। फिलहाल रूस की नेवल फोर्स बाल्टिक सागर में अभ्यास कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अभ्यास तैनाती के उद्देश्य से किया जा रहा है और यही तैनाती बाल्टिक रीजन के देशों को यूरोप से काट देगी। दरअसल रूस पर हमले के बाद यूक्रेन में ड्रोन की भारी कमी आ गई और यूक्रेनी सेना को जितनी जरूरत है उसके 1/3 की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा रूस के टारगेट पर यूक्रेन की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, इसलिए यूरोप ने रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को ड्रोन उत्पादन में मदद देनी शुरू कर दी। तो क्या पुतिन पहला टारगेट स्वीडन को बनाएंगे या फिर ब्रिटेन पर हमला कर सीधे यूरोप को ललकारेंगे? दरअसल यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर सर्गेई वर्किन का कहना है कि जिन ड्रोन्स की सप्लाई की गई है उनकी गुणवत्ता खराब है। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले कुछ बदलाव की जरूरत है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु के मुताबिक फ्रांस अब यूक्रेन के साथ साझेदारी शुरू करने जा रहा है। इस साझेदारी में यूक्रेन के अंदर ड्रोन निर्माण यूनिट लगाई जाएगी और यूक्रेन में ड्रोन का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी कदम को देखते हुए पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कैरोल नावारोकी ने पुतिन को अपराधी की संज्ञा दी। यही नहीं, रूस को उन्होंने एक साम्राज्यवादी और नव साम्यवादी राज्य भी कहा है। जर्मनी ने युद्ध की आशंका को देखते हुए शेल्टर बनाने शुरू कर दिए। इन शेल्टर्स को बम प्रूफ बंकरों की तरह बनाया जा रहा है और इन बंकरों की संख्या 10,000 से ज्यादा होगी, जिसमें 10 लाख लोगों के शरण लेने का अनुमान।